डीसी शंट एवं कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण। डीसी शंट और कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण। तो डीसी शंट और कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण की दो विधियां। फर्स्ट विधि है वह है आर्मेचर नियंत्रण। सेकंड जो विधि है सुनील, सेकंड जो विधि है वो क्षेत्र नियंत्रण। अब ये दोनों विधियां आप जब भी करो तो प्रैक्टिकली भी समझिए ना। आर्मेचर नियंत्रण विधि के वजह कहीं यहाँ करें जो गति नियंत्रण आप करा जिसमें जो वो फंडो लागू हुए n समानुपाती Eb बटा फाई हो इस सूत्र होवे। और जो आर्मेचर नियंत्रण करा n समानुपाती Eb ने यानी वेग ईएमएफ ने बढ़ावा तो घूर्णन गति बढ़ी क्योंकि समानुपाती। वेग ईएमएफ ने घटावा तो घूर्णन गति कई हुई घटी। और वेग ईएमएफ बराबर नहीं अगर Eb बराबर वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर प्रतिरोध। अब ई फंडा हुई गति नियंत्रण करावा। देखो भाई आर्मेचर नियंत्रण विधि अपन कने एक शंट मोटर ली थी जकी देखो भाई आ शंट मोटर पतला था अधिक लपेटा की बनावा अपन इन केवा E1 इन केवा E2 इरो जो वैल्यू को नाम है क्षेत्र कुंडल इंग्लिश में केवा शंट फील्ड वाइंडिंग। आ चीज बीच में लेवा देखी लेवा आर्मेचर जिसका प्रतिरोध 1 ओम से कम होता है A1 A2। इस सीरीज में एक परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ा। ये परिवर्तित प्रतिरोध में बदल ये मोटर की बार-बार अपन बोलने से कम ज्यादा कर सका। अब देखो भाई आ गई है आर्मेचर प्रतिरोध। अब आर्मेचर प्रतिरोध में मैं बढ़ाऊं तो वेग ईएमएफ भी बढ़ी और आर्मेचर प्रतिरोध में मैं घटाऊं तो वेग ईएमएफ भी घटी। यानी ये माध्यम वेग ईएमएफ में कम ज्यादा कर और मोटर की गति नियंत्रण कर रही है। अब देखो भाई ये हो जैसा आप मेरा कनेक्शन इन दिवी से आप डीसी सप्लाई। अब ये मैं कंडीशन लगाई है जेनी आर्मेचर का प्रतिरोध में मैं कम ज्यादा करूं तो वेग ईएमएफ कम ज्यादा होई। वेग ईएमएफ कम ज्यादा होई तो घूर्णन गति कम ज्यादा होई। यदि वेग ईएमएफ ने बढ़ायो तो घूर्णन गति बढ़ेगी। वेग ईएमएफ ने घटायो तो घूर्णन गति घटेगी। पर ई विधि में एक सत्य भी है। इनमें जैसे मान लो आप मोटर आपने 1500 आरपीएम पर चल रही है। कितना पर चल रही है 1500 आरपीएम पर चल रही है तो आ गति कम गति पर ही नियंत्रण करे। यानी सामान्य से गति इसकी कम होगी। सामान्य गति से कम घूर्णन गति होगी। अब जैसे मान लो 1500 आरपीएम में तो 1500 ज्यादा होने वाला गति 1500 कम कर सका था। 1500 अपन ने 1400 आरपीएम तक कम कर सका। अब इन्हें प्रैक्टिकली प्रूव करा। अब प्रैक्टिकली प्रूव कराने देखो अपन ने अब मोटर आ गई है डीसी शंट मोटर। अब डीसी शंट मोटर में ये 4 तार आ रही है। 4 तार आ रही है। अब इनमें देखो 2 है ब्लैक कलर का तार 2 है लाल कलर का तार। तो ब्लैक कलर का जगह तार है वे गिरा है फील्ड का और एक गिरा है आर्मेचर का। आप चेक कर चुके हैं। अभी मैं देखो सर्किट डायग्राम का अनुसार एक फील्ड और एक आर्मेचर कॉमन एक फील्ड और एक आर्मेचर कर दी सब कॉमन। ये जगह कॉमन कर दी और ये आता दे दी सप्लाई। सप्लाई किसकी है आरडीसी सप्लाई आ ले ली। तो मैं यहां तक आई समझ में।
आ जोड़ दी सप्लाई। अब ये बाद में देखो ये दो हिस्सा बचा। अब इनमें आपने क्या करना है, एक फील्ड आर्मेचर के सीरीज में एक रियोस्टेट जोड़ दियो, वो जोड़ दियो सही एक रियोस्टेट ये सीरीज में आर्मेचर के सीरीज में, वो आर्मेचर के सीरीज में एक रियोस्टेट जोड़ दियो। अब रियोस्टेट को जो दूसरा हिस्सा है, रियोस्टेट जो दूसरा हिस्सा वो फील्ड के साथ और सप्लाई के साथ जुड़ी, तो सप्लाई को दूसरा हिस्सा किसो है वो जोड़ दियो। अब देखो भाई ये मोटर की गति आपन है नियंत्रण करनी है। ऐसा आपने सप्लाई और मोटर कर रही है। अब देखो गति सामान्य कभी हो, अभी चीजें देख लो, गति देख लो, देखो गति सामान्य से कहीं हुई कम हुई, वही गति बढ़ी, सामान्य वापस कम हुई। देखो सामान्य से गति कम हो गई और सामान्य से जितनी गति है ना इतनी ही कंट्रोल कर सका था। तो वो प्रैक्टिकल आपको प्रूफ होगा कि आर्मेचर प्रतिरोध में बदल अब एक ईएमएफ ने बदल सका। तो एक ईएमएफ जब बदल गो और घूर्णन गति बदल गई, फंडो भाई है n समानुपाती ईबी बटा भाई होगा प्रूफ। अब बात करा क्षेत्र नियंत्रण की। अब क्षेत्र नियंत्रण ये मोटर में एक सती भी है, आप ध्यान रखिए, क्योंकि आर्मेचर में जब सती हो रही है ना, सती बराबर आर्मेचर करंट की स्क्वायर इनटू आर, जो लॉसेज जो है ना वह सब ज्यादा हुआ, जो लॉसेज जो है ना सब ज्यादा हुआ। अब देखो इस क्षेत्र नियंत्रण की बात, तो क्षेत्र नियंत्रण में कहेंगे आप फील्ड वाइंडिंग और रियोस्टेट परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ दियो, वो ऐसा आर्मेचर। अब ये चीज है देखो कॉमन, ये चीज है कॉमन E1 E2 A1 A2 और ई जगह आपने दे दी है डीसी सप्लाई। अब इनमें कहीं हो, इनमें जो फंडो होनी n समानुपाती ईबी बटा भाई, तो इनमें ईबी ने तो आप छड़ाई बोली, आपका केवल चुंबकीय फ्लक्स में कम ज्यादा कर। यदि चुंबकीय फ्लक्स में मैं घटाऊं तो घूर्णन गति कहीं हो जाएगी बढ़ जाए, और यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र में बढ़ाऊं तो घूर्णन गति कहीं हो जाएगी घट जाए। यानी आ विधि के द्वारा यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित कर दिया अपन इन्हें कर दिया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित कर और घूर्णन गति बने। मान लो मोटर आपकी 2000 आरपीएम पर चल रही, तो आ एकमात्र विधि है जगह सामान्य ऊपर गतियां प्राप्त कर सका। यानी ये मोटर ने मेरे 2500 अधिकतम की तो 2500 आरपीएम तक की गति ने बढ़ा सको। अब प्रूफ कर देगा वही चीज रो प्रूफ। अब देखो भाई प्रूफ करा, सप्लाई पहला अलग करो। अब देखो भाई एकर का सब तार फ्री कर दिया, ठीक है, वो फ्री कर दिया और रियोस्टेट आपने अलग, ये मोटर का चार तार। अभी मैं देखो एक फील्ड एक आर्मेचर और एक सप्लाई, तो आप कोई भी एक हिस्सा ले लो, वो एक फील्ड एक आर्मेचर और एक सप्लाई आज जोड़ दी। कोई दिक्कत तो नहीं, जुड़ गई। अब दूसरी चीज में देखो एक फील्ड को तार ले लो, वो फील्ड को तार ले लो, फील्ड किरे रियोस्टेट के सीरीज में लागी और रियोस्टेट के सीरीज में जोड़ दियो, ठीक है। अब रियोस्टेट के सीरीज में फील्ड जोड़, रियोस्टेट को दूसरा हिस्सा प्लस आर्मेचर वाइंडिंग और सप्लाई डीसी की, और डीसी की सप्लाई, ये आप सबका सब इस जगह कॉमन आएगा साइड कनेक्शन पूरा कंप्लीट। अब देखो अभी गति अब सामान्य ज्यादा होली आज भी से सप्लाई डीसी, ठीक है, वो एक ब्रिज रेक्टिफायर एसी में डीसी में बदले। अब देखो अब गति कहीं है एक मोटर सामान्य, अभी गति बढ़ेगा जेल में चुंबकीय फ्लक्स में देखो बढ़ा ली, अरे वो गति बढ़ी, गति कहीं बढ़ी, अरे वो वापस कम करी हुआ भाई नॉर्मल स्पीड में मोटर चल रही है। अब मैं चुंबकीय फ्लक्स में जेल नहीं घटाऊं घूर्णन गति बढ़ी, तो अरे वो प्रैक्टिकली प्रूफ कर रही हूं।
आ सामान्य में ही ज्यादा होगी गति। अब आपको कोई भी पूछ ले कि डीसी शंट और कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण की विधि किसी है, आर्मेचर नियंत्रण विधि, दूसरी है क्षेत्र नियंत्रण विधि। आर्मेचर नियंत्रण सामान्य कम गति और क्षेत्र नियंत्रण सामान्य अधिक पथ। अब एक एक लड़कों खुद कनेक्शन करी और फिर प्रैक्टिकल करी।